तो नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सती सावित्री की है। इस पौराणिक कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सती सावित्री की कहानी। प्राचीन काल में मद्र देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्ष तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता था। राजा की विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों के तपोवन और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल लौट आई। उसने पिता के साथ देवऋषि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे द्विमत सेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य है, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने उन्हें एक बार अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का कैसे वर्ण कर सकती हूँ। सावित्री का दृढ़ निश्चय जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुँचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल मूल और लकड़ी लाने गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने एक भयंकर आकृति वाला पुरुष दिखाई पड़ा। वे साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने का तथा राज्य प्राप्ति का वर, पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। देवी सावित्री की यह संक्षिप्त कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।